ऑप्शन बाइंग सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पहले अच्छे से देख लो, कहीं मेरे को ये वीडियो डिलीट ना करनी पड़ जाए। हो सकता है वीडियो कुछ टाइम के बाद आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे दिखे ही ना, तो उससे पहले इस वीडियो में जो भी समझा रहा हूं ना, अच्छे से समझ लेना। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, पहले ही बता रहा हूं आपको। चलिए, अभी मैं आपको ऑप्शन बाइंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जो अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में मिलती है ना, तो वो मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बता दूं। ट्रेडिंग व्यू पे जो भी आप टाइम फ्रेम लगाओगे उसको 1 मिनट का कर दो। इतना काम कर लेना आप लोग। ये स्ट्रैटेजी किसी भी इंडेक्स में यूज कर लो, किसी भी स्टॉक में यूज कर लो, आपकी चॉइस है। मेक श्योर एक बार डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना वीडियो के स्टार्टिंग में। देखिए, जो सेकंड आपको वेबसाइट ओपन करनी है ना, वो है ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस। इसके अंदर गूगल से लॉगिन जरूर कर लेना। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दोबारा दिख रहा होगा, इसके ऊपर भी क्लिक कर देना। अब आपके सामने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का टैब ओपन हो जाएगा। अब इसमें ना थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। ये जो टैब ओपन होगा ना, ये डेली का ओपन होगा, बट मेरे को चाहिए इंट्राडे का। तो मैं क्या करूँगा, 3 मिनट पे कर दूंगा इसको। तो ये 3 मिनट पे सेटल हो चुका है। अब यहाँ से मैं टॉगल कर सकता हूँ टाइम को। मैं क्या करूँगा, जो भी मैं एसेट चूज कर रहा हूँ, मैं चूज कर रहा हूँ पहले बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में कैसे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, निफ्टी में कैसे कर सकते हैं, स्टॉक्स में कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मेरे को नहीं पता कब तक ये वीडियो रहेगी इस चैनल के ऊपर। चलिए, सो अब मैं देखूं तो मैं बैंक निफ्टी का सुबह 9:18 पे, सुबह 9:18 के ऊपर मैं बैंक निफ्टी का डेटा चेक करूंगा। अब 9:18 क्यों? जो एक्सचेंज की तरफ से ओआई का डेटा आता है ना, वो 3 मिनट डिलेड आता है। मतलब जो 9:15 का डेटा होगा वो 9:18 आएगा, जो 9:16 का डेटा होगा वो 9:19 पे आएगा। तो जो पहले 3 मिनट्स है ना, उस टाइम पर कुछ भी ओआई का डेटा नहीं होता है। पहला जो ओआई का डेटा हमें देखने को मिलता है दैट इज एट 9:18। चलिए, तो इसीलिए मैंने इसको 9:18 पे किया है। अब मैं यहाँ पे चार्ट पे आ गया, ध्यान से देखना। चार्ट पे आने के बाद मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। तो पहली कैंडल 9:15 की होगी। ये वाली जो पहली कैंडल है, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। ये 9:15 की कैंडल, 9:16 की कैंडल और ये है 9:17 की कैंडल। जब 9:15 की कैंडल ओपन होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब 9:15 की कैंडल ओपन होती है तब तो टाइम 9:15 होता है, और जब क्लोज होती है तो तब टाइम क्या हो जाता है, 9:16 हो जाता है। तो इसी तरह से जो थर्ड कैंडल होगी ना, उसका ओपनिंग टाइम तो 9:17 है, बट जो क्लोजिंग टाइम होगा ना वो 9:18 होगा। तो जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज होगी, हमें मिल जाएगा डेटा हमारे स्टॉक्स के लिए या फिर हमारे इंडाइसेस के लिए। तो चलिए, इसी के ऊपर पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जो थर्ड कैंडल है ना, हमें मेजर उसके बाद से लेना देना है। तो पहले 3 मिनट आपको क्या करना है, अपने माइंड को रेडी करना है। तो पूरी स्ट्रैटेजी के रूल समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा गाइस। ये जो आपकी स्ट्रैटेजी होने जा रही है ना, इसमें आप काम कब करोगे, ठीक है, एनालिसिस कब करोगे। एनालिसिस आप स्टार्ट कर दोगे 9:15 से। आपको क्या करना है, मार्केट के सामने जुड़ के बैठ जाना है 9:15 से लेके 9:18 तक। ये प्री एनालिसिस मोड है आपका, ठीक है। कैसा मोड है ये आपका, प्री एनालिसिस मोड है। मतलब मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूं, बट मैं 9:15 से 9:18 बिल्कुल मार्केट के सामने बैठ गया हूं। अब क्या करूंगा मैं, जैसे ही 9:18 होंगे एट 9:18, इससे पहले मेरे को एक काम और करके रखना पड़ेगा। मेरे को जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग, जो मेरी स्ट्रैटेजी है
उसके अकॉर्डिंग मेरे को ना कुछ स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस ढूंढ के रखने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको ध्यान से एक बार समझा देता हूँ। देखिए गाइस, इस स्ट्रैटेजी के ना दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, दिस इज पार्ट 1, और जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी ना वो है पार्ट 2। बट एटलीस्ट मेरे को 20 कमेंट्स चाहिए पार्ट 2 के लिए, ठीक है। चलिए पार्ट 1 में हम क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पे सीखेंगे एक तरह से पुट बाय, ठीक है। पुट बाइंग के लेवल्स कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कॉल बाइंग, कॉल को बाय करने के लेवल्स कौन से होंगे। बट अभी मैं फोकस करूंगा पार्ट 1 के ऊपर। मेक श्योर डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ लें आप लोग। चलिए, तो पार्ट 1 में जो पुट बाइंग है ना, अब इस पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इसके अंदर जब मार्केट ओपन होगा मॉर्निंग टाइम 9:15, तब से लेके आपको मार्केट में एक्टिव हो जाना है। अब क्या एक्टिव हो जाओगे आप, आपको फिगर आउट करना है। क्या फिगर आउट करना है, फिगर आउट स्टॉक्स और इंडाइसेस। अगर मैं बोलूं इंडेक्स, ऐसे स्टॉक्स और ऐसे इंडेक्स को फिगर आउट करो जिनका आज का ओपन इज लेस देन येस्टरडेज लो, मतलब जिनकी ओपनिंग कल के लो के नीचे हुई है। हम उन स्टॉक्स को पार्ट 1 में कवर करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी कौन सी अपना रहे हैं हम लोग, स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है इतना आप लोगों को। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी हम लोग अपना रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। पार्ट 2 का मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, बट उसके लिए 20 कमेंट्स चाहिए मेरे को। अब आप देखिए आप करेंगे कैसे, ठीक है। पार्ट 2 को अभी छोड़ते हैं हम लोग, करेंगे कैसे देखिए गाइस। यहां पे आप फोकस कीजिए। प्री एनालिसिस मोड 9:15 से लेके 9:18 तक स्टार्ट हो गया। प्री एनालिसिस मोड में आप क्या कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसे इंडेक्स जिनका ओपन कल के लो से नीचे है। बस इतना सा काम करना है। अब इसके लिए मैं आपको एक स्कैनर भी सिखा देता हूं। तो चलिए चार्टिंग खोल लेते हैं। तो चार्टिंग पे आके ना आप क्या करोगे, सुबह 9:15 के ऊपर क्या काम करेंगे आप लोग। यहां पे आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इसमें लिखो आप ओपन, इसके बाद कर दो आप लेस देन क्या, लो, ठीक है। अब ये डेली ओपन शुड बी लेस देन 1 डे अगो का लो, मतलब पिछले दिन के लो से नीचे ओपन होना चाहिए। अब स्टॉक्स कौन से चाहिए या फिर इंडाइसेस कौन से चाहिए, कैश के नहीं चाहिए मेरे को चाहिए फ्यूचर के। जितने भी स्टॉक्स हैं 180, 190, 200 स्टॉक्स हैं फ्यूचर के अंदर। तो यहां पे लगाने के बाद आप रन स्कैन कर दो। आज तो बहुत सारे स्टॉक्स आ गए बिकॉज आज बाजार ही नीचे खुला था। बट कभी कभी आपको हो सकता है 5-6 स्टॉक्स मिले, उनमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। आज तो पूरा मार्केट वीकेंड के बाद नीचे ही खुला, इसलिए इतने सारे स्टॉक्स आ गए। अब ऐसे टाइम पे आप सिर्फ इंडेक्स पे फोकस कर सकते हो। तो ऑल इंडाइसेस पे आप क्लिक करोगे और ओके करोगे तो यहाँ पे आपके पास सारे इंडाइसेस आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं फोकस करूंगा यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर। लेट से अभी मैं फ्यूचर्स के ऊपर रख लेता हूँ इसको। कुछ भी XYZ हम लोग उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। कुछ भी XYZ हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। चलिए, तो स्ट्रैटेजी आपको समझाता हूँ अब क्या रहेगी स्ट्रैटेजी हमारी पुट बाइंग के लिए। देखिए 9:18 पे हमारे पास आ जाएगा डेटा, हमारे पास डेटा आ जाएगा 9:18 के ऊपर, ठीक है। प्री एनालिसिस मोड में आपको करना क्या है, क्लियर हो गया है। वहां से मैंने स्टॉक्स उठाए, उनके मैं मार्क करूंगा इंट्राडे के रेजिस्टेंस। अब आप देखिएगा, तो जितने भी मैंने स्टॉक्स उठाए, ठीक है, उनके मैं इंट्राडे के रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करने वाला हूं। कैसे मार्क करूंगा उसके लिए वापस मैं ऑब्स्ट्रा ऑप्शंस पे आऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। यहां पे जो ग्रीन वाला ओपन इंटरेस्ट है ये है कॉल का ओपन इंटरेस्ट।
और जितने भी रेड वाले हैं ना, ये है पुट का ओपन इंटरेस्ट। अब इसी चीज को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। देखिएगा, इस समझना आप इसको ध्यान से। एक साइड में डिवाइड करूंगा लेफ्ट साइड पे और एक साइड रहेगा राइट साइड पे। तो जो लेफ्ट साइड है ना, इसको मैं डिवाइड करूंगा। ये साइड कौन सी है? जहां पे पुट का OI इज ग्रेटर देन कॉल का OI। अब राइट साइड कौन सी होगी? जहां पे कॉल का OI इज ग्रेटर देन पुट के ओपन इंटरेस्ट को। लेफ्ट साइड पे ऐसी स्ट्राइक्स हैं जहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। राइट साइड पे ऐसी स्ट्राइक्स है जहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है पुट के ओपन इंटरेस्ट से। तो यहां पे भी आप चेक कर सकते हो, ये पूरा एरिया अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहां से पूरा एरिया डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है पुट के ओपन इंटरेस्ट से। चलिए लेफ्ट साइड का एरिया चेक करो, कौन डोमिनेट कर रहा है? यहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है कॉल के ओपन इंटरेस्ट से। तो यही एरिया मेरे को डिवाइड करना है सबसे पहले। विद इन सेकेंड्स का काम है ये। अभी मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट ये काम विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, ट्रस्ट मी। चलिए अब आप देखो, ये पुट का जो ग्रेटर देन OI है, 99% जो आपका प्राइस है ना, कहीं यहीं फंसा होगा। जो 9:15 से लेके 9:18 तक का टाइम है ना, आपका प्राइस ना इस एरिया में फंसा होगा। उसका रीजन क्या है? ओपन इज लेस देन येस्टरडेज लो। जो ओपन है ना वो कल के लो से नीचे हुआ है, इसलिए आपका प्राइस इसमें ही फंसा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। करोगे क्या आप? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बैंक निफ्टी के। ये आज का दिन है, 9:18 हुए, हमारे पास डेटा आ गया। 9:18 तक 9:18 तक आप चेक करो बैंक निफ्टी ने हाई कितना बनाया। चेक करेंगे आप इस वाली कैंडल को। मैं 9:18 पे क्लोज मान लूं, पहली दूसरी तीसरी, ये 9:18 पे क्लोज है। इसका हाई कितना है चेक करेंगे। इसका हाई चेक करो, यहां से आप चेक करना 54,148। तो इसका हाई कितना है? 54,148 इसका हाई है। अब आप चेक करो ओपन इंटरेस्ट जाके, जो 54,148 है, मतलब स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस है ना, उनके बीच में 100 का गैप है। ठीक है, 54,100, 54,200, 54,300। तो अभी ये जो प्राइस फंसा हुआ है, ये कौन से दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में फंसा हुआ है? ऊपर 54,100 और नीचे की साइड 54,200 के बीच में। अब आप क्या करोगे? जाके चेक करो कि ये अभी कॉल वाली टेरिटरी में या फिर पुट वाली टेरिटरी में। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जाके आप चेक करोगे कि ये अभी जो टेरिटरी है, पुट OI ग्रेटर देन कॉल OI वाली टेरिटरी में है या फिर कॉल OI ग्रेटर देन पुट OI वाली टेरिटरी में है। तो प्राइस कितना है? 54,148 और ऊपर की साइड कितना है? 54,200। तो 54,200 को आप चेक कर लो। देखिए 54,200 आपको यहाँ पे शायद दिख ना रहा हो, मैं ट्राई करता हूँ इसको क्लोजअप लेने की। यस, अब मैंने क्लोजअप लिया है इसका और ले लिया। देखिए गाइस, तो यहाँ पे आप 54,200 को चेक करो। ये पुट का OI ज़्यादा है, यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है और वैसे भी मेरे को ये पुट वाली टेरिटरी में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये अभी पुट ग्रेटर देन कॉल वाली टेरिटरी के अंदर मौजूद है। पुट ग्रेटर देन कॉल वाली टेरिटरी के अंदर इस टाइम पर प्राइस चल रहा है। तो हमें क्या करना है? ऊपर की साइड, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो अभी प्राइस है 54,148, ये पुट ग्रेटर देन OI वाली में। अब इससे जस्ट ऊपर ऐसी टेरिटरी कौन सी है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है जहां पे कॉल का ग्रेटर देन पुट है, कॉल का OI ग्रेटर देन पुट का OI है। मेक श्योर जहां से ये स्टार्टिंग है ना, वही पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस होगा। कैसे?
यहां पे आप आगे चलो 54,200, 54,300, इसमें क्या है, यहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से कम है, पुट का ओआई ज्यादा है। बट यहां से चेक करो 54,400, कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। और आगे चल के ऐसी कोई भी स्ट्राइक नहीं है जहां पे इसका ऑपोजिट हो। मतलब इस पॉइंट पे कॉल वाली स्ट्राइक, जो कॉल वाला जोन है, जो पार्टीशन है, कॉल ओआई ग्रेटर देन पुट ओआई, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहां से मैं सारा राइट देखूंगा ना, तो यही एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कॉल ओआई ग्रेटर हो रहा है। इस स्ट्राइक की वजह से कॉल ओआई ग्रेटर हो रहा है पुट के ओआई से। तो यहां से स्टार्टिंग हो रही है। तो यही वाली स्ट्राइक कौन सी है, 54,400, यही मेरा इंट्राडे का रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया, यही मेरा इंट्राडे का रेजिस्टेंस है। तो चलिए, मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, 54,400। अब आपके माइंड में ना क्वेश्चन आ रहा होगा, यार 54,148 है, अगर ये प्राइस 54,400 को टच कर गया होता या फिर उसके ऊपर होता तब छोड़ देते, तब हम लोग कुछ भी नहीं करते। बट अभी के टाइम पे 54,400 का हमारा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि हम लोग कैसे इस पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस कैंडल के ऊपर हमें हमारा इंट्राडे का रेजिस्टेंस मिला क्या, 54,400। तो मैं 54,400 पे अभी एक लाइन डाल देता हूं। चलिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स करके 54,400 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये लाइन आ गई है 54,400 पे। अब 54,400 मेरे लिए इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन चुका है। ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस मेरे लिए बन चुका है। अब कैसे ट्रेड किया जाए, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बैंक निफ्टी के जब आप स्ट्राइक प्राइस देखते हो तो इनके स्ट्राइक प्राइस में कितने रुपए का डिफरेंस है, 54,400, 54,500, 600, मतलब 100 रुपए का डिफरेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए का टारगेट, 150 रुपीज का स्टॉप लॉस। कैसे निकाला मैंने, आपको सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 150 रुपीज का टारगेट रखेंगे और 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 54,400 के 100 रुपीज ऊपर 54,500 का हमारा स्टॉप लॉस। हमारा टारगेट क्या होगा, वहां से 150 पॉइंट्स नीचे। 150 कैसे आया, इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से, 1.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे मेरा जो टारगेट बनेगा 54,250 का बनेगा। 54,400 में से 150 में माइनस करूंगा। तो अब यहां पे मैं 100 रुपीज ऊपर एक एसएल की लाइन डाल देता हूं। 54,500 के ऊपर मैंने एसएल की लाइन डाल दी, नीचे मैं टारगेट की लाइन डाल देता हूं 54,250। तो 250 का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है, ये रहा 54,250। आप चेक करो, जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पर आया, यहां से ये सीधा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिख गया, है ना। सिंपल सा मेथड। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर कर देना। चलिए आगे चलते हैं, एक और देखते हैं, ठीक है। फिर हम स्टॉक्स भी देख लेंगे एक बार, बट मेक श्योर मैं डिस्क्लेमर जरूर दे रहा हूं कि आप एक बार पढ़ जरूर लें डिस्क्लेमर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब निफ्टी को चेक करते हैं गाइस, ठीक है। इसको 3 मिनट्स पे कर देते हैं और अब निफ्टी को चेक किया जाए। निफ्टी में ना आप लोग गलती कर जाओगे, इसलिए मैं निफ्टी भी चेक करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए गाइस, पहले 3 मिनट पे आप देखो, गैप डाउन खुला है। निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, निफ्टी आज गैप डाउन खुला है, मतलब कल के लो के नीचे खुला है आज निफ्टी। अब जो पहले 3 मिनट का हाई है, जो पहले 3 मिनट का हाई है, आप उसको मार्क कर लो। तो ये पहले 3 मिनट का हाई है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, बट इन तीनों कैंडल्स में से पहली कैंडल का हाई हाईएस्ट हाई है। तो इसका हाई कितना है, 23,138, 23,138। अब ये 23,138 किसके बीच में आता है, 23,138 23,100 के बीच में आता है, और ऊपर की साइड 23,150 के बीच में आता है।
तो ये दो स्ट्राइक प्राइजेस मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब 23,150 या फिर 23,150 के आगे से कॉल वाली टेरिटरी स्टार्ट होनी चाहिए जहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये है 23,100, ये है 23,150। 150 की बात हुई थी, ये है 23,150। अब आप ध्यान से देखो, जूम इन कर रहा हूं। 23,150 के ऊपर कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है, मतलब यहां से कॉल ओआई ग्रेटर देन पुट ओआई वाली टेरिटरी स्टार्ट होनी चाहिए। बट इस पॉइंट के बाद आप चेक करो, एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस है 23,200, यहां पे पुट का ओआई कॉल के ओआई से ज्यादा है। मतलब ये जो टेरिटरी है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को बीच में एक हिकअप देखने को मिला है। यहीं पे फंसाया जाता है आप लोगों को, इसलिए बोल रहा था निफ्टी दिखाता हूं। चलिए वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दो यार प्लीज़, मज़ा आ रहा है ना। वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दो प्लीज़, ठीक है, और शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे चेक करो, 23,200 यहां पे वापस जज्बात बदल दिए। पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया कॉल के ओपन इंटरेस्ट से। अगर मैं इसके बाद आऊं 23,250, यहां पे कॉल का ओआई ज़्यादा हो गया पुट के ओआई से। अब यहां से जो टेरिटरी है ना वो स्टार्ट हुई है, बिकॉज इसके आगे तक मेरे को दूर दूर तक कहीं एक ऐसी स्ट्राइक नहीं दिख रही जहां पे पुट का ओआई कॉल के ओआई से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस बनेगा 23,250 बनेगा। चलिए तो 23,250 को मार्क करते हैं ऊपर की साइड, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस रहने वाला है हमारे लिए। अब स्टॉप लॉस टारगेट कितना? स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का, निफ्टी में 50 पॉइंट्स के गैप पे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, और नीचे 75 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे। 23,175 का टारगेट हो जाएगा हमारा, तो 23,175, यस। तो चलिए ये बीच में 250 पे एंट्री बनेगी। चलिए चलते हैं क्या 250 आया है आज के दिन? लेट्स सी, यस 250 आया यहाँ पे। यहीं पे मैं सेल करने के लिए देख सकता हूँ। ऊपर मेरा स्टॉप लॉस 300 का, नीचे 175 का मेरा टारगेट, यस इजीली मेरे को अचीव होता हुआ दिखा है। तो गाइस इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजी को एक बार बैक टेस्ट कर लो। बैक टेस्ट तो देखो पॉसिबल नहीं है इसका, मैं आपको बताता हूँ क्यों। बैक टेस्ट इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास डेटा ही एक दिन का अवेलेबल होगा, इससे पहले का डेटा आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ जो भी आप कर रहे हो ना, जैसे मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लूँगा, ताकि मैं आगे चल के कंपेयर करना चाहूँ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहूँ, तो मैं उसको वहाँ से एक बार चेक कर लूँ। इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूँगा, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और कैसे निकालना है मैंने आपको शॉर्टकट तो बता ही दिया है। तो चलिए इनमें से भी कोई एक देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज़ अगर मैं देखना चाहूँ तो HCL टेक, ठीक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए तो आई गेस एक बार HCL टेक को देख लेते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को ओवर करेंगे। एक बार HCL टेक में देखते हैं हुआ क्या है, ठीक है। HCL टेक को ले लिया मैंने, पहले 1 मिनट के चार्ट पे, पहले 3 मिनट्स पे चलते हैं। चलिए पहले 3 मिनट्स पे आ गए, तो इसका हाईएस्ट हाई कितना है पहले 3 मिनट्स का, ये देखने को मिल रहा है मेरे को। हाईएस्ट हाई कितना है? हाई 1146, तो मतलब 1146 से ऊपर वाली स्ट्राइक। तो HCL टेक, तो यहाँ पे आते हैं 918 पे, 1146, तो 1146 यहाँ पे है। अब आप देखो इससे ऊपर वाली स्ट्राइक जहाँ से कॉल वाली टेरिटरी स्टार्ट हो रही है 1170 है। तो क्या ये 1170 आया भी है आज? क्या इसका हाई 1170 था? नहीं गाइस, ये 1170 आज नहीं आया, तो हम इसको छोड़ देंगे। जब तक नहीं आएगा तो ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दी है आपको, प्लीज़ दिल से बताना कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी आपको। बहुत दिल से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ।
चलिए अब आप जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, एक एक स्क्रीनशॉट को रख लेना और बहुत ही मैंने जेन्युइन तरीके से वाली स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग जानते हैं करना क्या है, वीडियो को फैलाना है, शेयर करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है 20 कमेंट्स फॉर पार्ट 2। पता है आपको तो आप गेम जानते हो, जाके फैला दो वीडियो को। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।